गौवत्स द्वादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और भैंस थी। राजा की दो रानियां थी। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी, तो गीता गाय व बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। ये सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे ये संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बछड़े की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना, ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। ये सब देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभ ध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए बछड़े के मुख में मुख पर दूध की बन गई थी। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पर जा गिरी। ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पर जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहानी गाय भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी कभी दूषित नहीं होती। ये गौमाता अपने दूध घी से समस्त जगत का पोषण करती है। सभी लोग इन गौओं के अमृतमय पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। तत्पश्चात प्रजापति जी ने श्री महादेव जी को बहुत सी गौ और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिर से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रखा गया। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ है। वे सारे जगत को जीवन देने वाली है। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र, समस्त कामनाओं पूर्ण करने वाली और समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली है।